अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट खुर्रम मलिक। वेलकम टू पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 2। जैसा कि पहले एपिसोड में हमने ज़ीशान साहब का तारफ़ लिया था और बिज़नेस के हवाले से कुछ मालूमात हमने ली थी। जी ज़ीशान साहब, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ़ार्म बार या टार। तो इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये बताएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। डिफ़ार्म बार और टार सरिये में फ़र्क ये है जी, ये दोनों ही इमारती सरिये कहलाते हैं जो कि बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ब्रिजेज़ में, प्लाज़ों में, घर बनाने में। फ़र्क सिर्फ ये है इनकी डिज़ाइन का फ़र्क है। ठीक है। जो डिफ़ार्म सरिया है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ में ये डिफ़ार्म का डिज़ाइन यूज़ होता है, और जो टार सरिया है वो साउदर्न एरियाज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। सिर्फ शेप का, इसके डिज़ाइन का फ़र्क है, अदरवाइज़ वज़न और तार की ग्रेड्स का एक ही ऑलमोस्ट एक ही ग्रेड होता है। बाकी इसको सादा जो है ना, लफ्ज़ों में सादा ज़बान में क्या कहा जाता है, डिफ़ार्म बार या जो टार है? इमारती सरिया। अच्छा, इमारती सरिया। इसका इमारती सरिया। ठीक हो गया। हाँ। तो इसके साइज़ जो मार्केट में इस वक्त चल रहे हैं वो कितने साइज़ इस वक्त जो मार्केट में अवेलेबल है? जी, इसमें नॉर्मल जो साइज़ है, जो नॉर्मल बिल्डिंग में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर आधी इंच वाला इस्तेमाल होता है, जिसे हम 4 सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। लोहे को ज़्यादातर सूत्रों में या मिलीमीटर्स में नापते हैं हम, तो 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। तो जो 4 सूत्र या आधी इंच वाला जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है घरों में और नॉर्मल बिल्डिंग्स में। और फिर जो इससे कम भी साइज़ हैं, 3 सूत्र आता है, 2 सूत्र आता है, और इससे आधी इंच से ज़्यादा के साइज़ पौनी इंच है, 5 सूत्र है, 7 सूत्र है, 8 सूत्र, 1 इंच तक के इस्तेमाल होते हैं। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स, उसमें कमर्शियल्स में, मतलब के मकान में और कमर्शियल्स में दोनों में डिफरेंट साइजेस डिफरेंट होते हैं। उनकी इंजीनियरिंग, उनके डिज़ाइन के मुताबिक कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस बिल्डिंग की पिलर्स हैं या उसकी छत है या उसके कॉलम्स हैं, तो उसमें डिज़ाइन के मुताबिक उसको डाला जाता है मुख्तलिफ साइज़ को। मतलब जो बीम्स कॉलम हैं उनमें और जो आम मकान है, घरों के जो घर वाला प्रोजेक्ट होता है उनमें डिफरेंट है, दोनों में साइजेस का फ़र्क होता है। ठीक हो गया। और उस मटेरियल में भी कोई मतलब कि कोई डिफरेंट होता है या सेम कोई कैटेगरी होती है? जी, मटेरियल में हम ग्रेड्स की बात करते हैं। जब इसमें नॉर्मली 2-3 ग्रेड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक 40 ग्रेड कहलाता है, जिसकी स्ट्रेंथ जो डिफरेंट होती है। एक 60 ग्रेड कहलाता है, जो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, 40 ग्रेड से अच्छी होती है। और एक आम मार्केट में यूज़ हो रहा था जो कि कमर्शियली अवेलेबल होता है, क्योंकि 40 ग्रेड 60 ग्रेड की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो लोग आम किसी ने कोई छोटा सा कमरा डालना है या कोई छोटी सी छत है चीज़ की कोई, तो उसमें कमर्शियल भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 3 क्वालिटियों में आता है सर नॉर्मली। मतलब कि इनके ग्रेड्स की 3 किस्म की कैटेगरीज हैं इनकी। जी जी, नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल। ठीक है। तो उनको बंदा जज करने के लिए, उनको देखने के लिए क्या तरीकाकार है? मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्रेड इस वक्त जो घर के लिए या कमर्शियल के लिए, उन दोनों में डिफरेंट वही जो मैं उसके ये है कि नॉर्मली जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो कमर्शियल ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं। जो 40 और 60 ग्रेड को आपने मेक श्योर करना है तो उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया जाता है। सरिये के 2-2 फुट के 4 पीसीज आप ले जाएं। टेक्सला में लेबॉर्ट्री है और यूईटी की लेबॉर्ट्री है, और इसी तरह पेशावर रोड पे एक लेबॉर्ट्री है मोटरवे के साथ। तो वहाँ से आप 2-2 फुट के सरिये काट के ले जाएं आप, तो वो बाकायदा उसको टेस्ट करके आपको एक टेस्ट रिपोर्ट जारी कर देते हैं। तो वहाँ से आप मेक श्योर कर सकते हैं कि इसका ग्रेड कौन सा है, 40 है, 60 है या कमर्शियल है, वो वहाँ से आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही हो गया। तो अगर ब्रांड्स की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के मशहूर जो ब्रांड्स हैं उनके हवाले से अगर आप वो बात बताना चाहें। पाकिस्तान में अच्छे ब्रांड्स हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में आप नाम लें तो ZAK है, इत्तेहाद है, फजल है, और विन री रोलिंग मिल है। और इसी तरह अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में इत्तेफाक वाले हैं,
और कराची की बात करें अमरेली वाले हैं, अच्छा, FF वाले हैं, तो काफ़ी ब्रांड्स हैं। लेकिन इसमें ब्रांड से ज़्यादा ब्रांड्स तो ये चंद एक गिनती के चंद नाम हैं, लेकिन इस जो नॉर्मल स्टील मिल्स बहुत हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का सरिया बना रही हैं। सिर्फ आप ग्रेड को मेक श्योर कर लें तो आई थिंक ब्रांड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। सही हो गया। ब्रांड्स में आप खमा-खै में जो है वो ब्रांड का भी एक नाम होता है तो कॉस्टिंग में फ़र्क आ जाता है। तो आप सिर्फ ग्रेड्स को मेक श्योर कर लें। और मतलब ग्रेड्स एक जैसे ही होते हैं, चाहे आप कहीं से भी वो परचेज करते हैं। 40 ग्रेड की जो स्ट्रेंथ होगी वो हर मिल की सेम होगी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसके अलावा जो डिमांड है, डिमांड का कैसे अंदाज़ा किया जाता है कि डिमांड का ऐसे है कि जी जैसे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एस्टिमेट, अगर आपने एक छत का सरिया बांधना है, एक घर की छत है, तो नॉर्मली ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन घरों की ज़्यादा होती है, लोग अपने घर बनाते हैं तो उसमें एक 10 फुट बाय 10 फुट के साइज़ में तकरीबन 2.5 से 3 मन सरिया लगता है। अच्छा। यानी आप 10 बाय 10 का स्क्वायर फीट निकालें, 100 स्क्वायर फीट बनता है। तो 100 स्क्वायर फीट में आपको 2.5 से 3 मन सरिया लगेगा आपका। मतलब वो जो 10 बाय 10 का 5 मरला का अगर हो, 5 मरला का साइज या 10 मरला या 1 कनाल का जो हमारे साइजेस हैं वो बढ़ता जाएगा। तो उसमें आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि 5 और 10 में कितना इस्तेमाल होता है। देखें इसमें ना सबसे पहले आप छत का साइज़ निकालेंगे। ठीक है। स्क्वायर फीट में छत का साइज़ निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 2.5 से 3 मन। अगर आपने अच्छी छोटा खाना रख के बांधना है, उसका मियाद उसकी बढ़ानी है, मतलब कि ज़्यादा टाइम वो चले, तो उसको आप 3 मन फीस 100 फीट रख लें। और अगर आपने थोड़ा सा ये कि इकनॉमिकल की तरफ जाना है तो आप उसका 2.5 मन से एस्टिमेट दे दें। तो जितने स्क्वायर फीट की छत होगी उसका निकाल के, उसको सैकड़ा निकाल के उसका यानी कितने 100 स्क्वायर फीट बनती है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 मन या 3 मन। मतलब कि अगर हम ये करें कि 5 मरला है हमारा, जो हमने कमरा बनाना है या घर की छत होगी, हमने उसके ऊपर डबल या ट्रिपल स्टोरी बनाना है, उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं नहीं उसमें देखें आप ना जब भी सरिया बांधने जाएंगे ना तो आप छत का साइज़ निकालेंगे। तो जैसे 5 मरले 25-50 होता है। जी बिल्कुल। तो 25-50 आप निकालें कितना बनता है, 1250 आई थिंक। तो 1250 में आपके ये 12.5 सैकड़े बन गया जी। ठीक है, 12.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2.5 मन इकोनॉमिकल साइड या 3 मन अच्छी स्ट्रेंथ वाला साइड, तो 12.5 ज़रबे 3 इतने मन सरिया आपका लगेगा। इसमें कोई मतलब इशू नहीं है कि अगर आपने सिंगल स्टोरी बनाना है या डबल बनाना है या ट्रिपल स्टोरी बनाना है, जितनी छतें डालनी है आपने उसी छत का साइज निकालें और उसको उसमें ये नहीं है कि अगर आप ट्रिपल स्टोरी बनाना है तो ज़्यादा सरिया लगेगा या सिंगल बनाना है तो वो आप 3 छतें बन जाएंगी ना। देखिए आपके 3 अगर वो फिर 25-50 ज़रबे 3 हो जाएगा, 3 छतें बांध रहे हैं आप, तो 12.5 ज़रबे 3 यानी 3 छतों का साइज और ज़रबे 3 मन आपका पर 100 स्क्वायर सही हो गया। तो वो आपका बाकी जब हम कुछ चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, जैसा कि कोई चीज़ भी हम परचेज़ कर दें, आप मैं या कोई भी हमारी ऑडियंस, तो सबसे पहले उस चीज़ की हम तसल्ली करते हैं। तो किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आप सरिया ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखें सरिया ख़रीदते वक्त सबसे पहली चीज़, सरिया हार्ड नहीं होना चाहिए। आप सरिया लेते हुए रैंडमली जब सरिया परचेज़ करने जाएं तो आपके साथ कोई सुपरवाइज़र है या मज़दूर है तो आप उसे कहें कि सरिये की बेंडिंग, अगर आप लेबॉर्ट्री टेस्ट में नहीं जा रहे, जारी बात है हर कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं बात है, अगर यहाँ से परचेज़ कर रहे हैं तो इसको पहले तो हमने वो लेबॉर्ट्री के लिए हमने टेक्सला या किसी और जगह जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें एक बहुत ज़रूरत है जल्दी, मतलब हम कहते हैं कि ये काम जल्दी हो जाए, आगे वो हमारे जो कंट्रैक्टर है या जो कंसल्टेंट है वो काम कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ हमें डिलीवर करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप सबसे पहले आपके साथ सुपरवाइज़र है या आपके साथ कोई है तो आप उसकी बेंडिंग चेक कर लें। जो आप सरिया जब वज़न जो आपका हो रहा है तो उसमें आप उस सरिये के एजेस को 2 फुट 3 फुट के एज पे उसको बेंड करके चेक करें कि ये इजीली बेंड हो रहा है, और उसको बेंड करें, उसको वापस सीधा करें, तो उसकी बेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, नरम सरिया होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर हार्ड सरिया होगा तो वो लंटर डालते हुए खुदा न खास्ता उसके टूटने का खदशा होता है। सही, मतलब कि जब आप सरिया ख़रीदते हैं
उसको बैंड करके पहले आपने उसकी ट्राई लेनी है और उसको वापस फिर सीधा करना है। रैंडमली उसमें जो आपका सरिया वजन हो रहा है 1 टन 2 टन 3 टन, उसमें आप कोई भी आप पीसेस निकाल सकते हैं, बीच में से रैंडमली 5-10 पीसेस बार्स को चेक कर लें कि सरिया इधर सारा नरम है, हार्ड तो नहीं है, सही ये तसल्ली कर लें। जब वो मतलब कि आपका अंदाज़ा हो गया कि ये वाला सरिया बैंड हुआ है, फिर इसको वापस हमने उसी तरह किया है, इसमें कोई जो है ना वो फर्क नहीं है, क्रैक नहीं हुआ। अगर वो हार्ड होगा तो वो टूट जाएगा, टूटने का खतरा, वो बैंड नहीं होगा या क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्रैक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए उसको। सही हो गया। तो अगर यही हम परचेज़ करना चाहें आपसे, यानी कि MWP से हम परचेज़ करना चाहें, तो उसमें क्या हमें जो है ना करना होगा उसके लिए? जी, हमारे पास अच्छे ब्रांड्स का और नॉर्मल अच्छी मिलों का अच्छे क्वालिटी का सरिया होता है। ब्रांड्स कभी भी कोई भी होता है कि किसी वक्त कोई ब्रांड का होता है, किसी वक्त कोई ब्रांड का, लेकिन हम उसकी क्वालिटी और उसके ग्रेड्स को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके सॉफ्टनेस को इंश्योर करते हैं कि वो सरिया ठीक हो और हमारा क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो, उसका सरिया क्रैक ना हो, टूटे ना और ख़राब ना हो, हार्ड सरिया ना हो या सेमी हार्ड भी ना हो, बल्कि अच्छा नरम सरिया हो। और उसमें हम 40 ग्रेड भी होता है, हमारे पास 60 भी होता है। तो नॉर्मली रिकमेंड ये है कि जो इमारत के लिए लोग लेते हैं तो वो 40 ग्रेड काफ़ी है, लेकिन अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है, आपने 5-6 मंजिला बनाना है या कोई ब्रिजेस बनाने हैं, तो उसमें तो 60 ग्रेड चलता है। लेकिन नॉर्मली इमारत में जो नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं, इमारती सरिया, वो 40 ग्रेड चलता है, वो ठीक रहता है। मतलब कि आप अगर कोई आपके पास परचेज़ करने आता है तो आप उनको एक स्पेसिफिक कोई ऐसे ही रेशियो है जो उनको बताते हैं, या अपनी चॉइस का भी कोई ले सकता है सरिया? जिस तरह कि हम अगर जो हमने घर बनाना है या बिल्डिंग्स बनानी है तो हम आपको बताएंगे कि हमें ये वाली चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, तो आप उसमें कुछ अपनी तरफ से आइडियाज़ भी देते हैं? असल में हम तो रिकमेंड वही करते हैं जो कि आपके इंजीनियरिंग और जो आपके घर के या बिल्डिंग के नक्शे में इंजीनियर ने रिकमेंड की होती है। जी बिल्कुल। तो हम उसी रिकमेंडेशन पे हमने तो जो आप कहेंगे कि जी 40 ग्रेड दे दें तो हम 40 ग्रेड दे देंगे, क्लाइंट आके हमसे कहता है 60 ग्रेड दे दें तो हम 60 ग्रेड दे देते हैं। तो वो बेसिकली हमारी रिकमेंडेशन नहीं होती, वो उसके इंजीनियर आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के मुताबिक उसकी रिकमेंडेशन पे हमने देना होता है। चलें, ये तो हो गया, मतलब कि आपने पूरी डिटेल्स के साथ हमें बता दिया। अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, परचेज़ करना चाहे, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? अपनी जो आपकी MWP कंपनी है उसके साथ रब्ता कैसे किया जाए? जी, हमसे रब्ते का तरीका बहुत आसान है। हमसे आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं। आप हमारा ऑफ़िस विज़िट करें। ऑफ़िस है हमारा 25 मुमताज़ मार्केट, सिटी सदर रोड, रावलपिंडी। जैसे विज़िट करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें, ईमेल करना चाहें, वेबसाइट के थ्रू करना चाहें, किसी भी तरीके से जैसे आपको सहूलत हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि ज़ीशान साहब ने अपना एड्रेस भी बताया है कि ऑफ़िस किस जगह पे है, बाकी स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर व्हाट्सएप भी मौजूद है। आप अगर रब्ता करना चाहें इनसे तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो आज का जो एपिसोड 2 है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट जो है ना एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।